पिता ने बेटी की शादी का विरोध किया और बेटी ने अपने पिता के ऊपर, सगे पिता के ऊपर रेप का झूठा केस दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उठाकर पिता को जेल भेज दिया। पिता 12 सालों तक कोर्ट में केस लड़ता रहा और आखिर में कोर्ट ने पिता को बाइज्जत बरी कर दिया। और पूरी कहानी जब 12 साल के बाद पिता बाहर आया और बाहर आने के बाद जो उसने कहानी बताई और बेटी ने कैसे अपने पिता के ऊपर रेप का केस दर्ज करवाया, और फिर बेटी ने अब 12 साल के बाद जब पिता उसका रिहा हुआ तो बेटी अपने पिता से कैसे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोई, उसने क्या बोला, पूरी कहानी को जब आप शुरू से सुनेंगे तो शायद वीडियो के आखिर तक आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। बड़ी ही सैड स्टोरी है और आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी को शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। 24 जनवरी 2024 को जो हाई कोर्ट है, कोर्ट के अंदर एक केस पर सुनवाई चल रही थी। एक आरोपी कटघरे में खड़ा हुआ था जिसकी उम्र 52 साल थी, जिसका नाम सुनील था। उसके ऊपर उसकी बेटी ने रेप का आरोप लगाया था और वो पिछले 12 सालों से जेल में बंद था और आज उसके केस पर सुनवाई चल रही थी। 7 सालों से, पिछले 7 साल से कोई सुनवाई नहीं हुई थी और आज उसका वकील विवेक अग्रवाल वो इसकी तमाम जितनी भी दलीलें देते हैं कि मेरा उसने अपनी बेटी के साथ रेप नहीं किया था, तमाम दलीलों के बाद जो कोर्ट था वो यही फैसला सुनाता है कि जो ये सुनील है पिता, इसने अपनी बेटी के साथ रेप नहीं किया था और पिता को रिहा कर दिया जाता है। अब जैसे ही पिता को बाइज्जत बरी किया जाता है, ये खबर मीडिया में आ जाती है। मीडिया को पता चलता है कि एक पिता जिसके ऊपर रेप का उसकी बेटी ने झूठा आरोप लगाया था और आज कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया। आखिर उसके साथ क्या हुआ, अब उसकी ज़िंदगी कैसी है, और यही जानने के लिए मीडिया कर्मी जो सुनील था, जो भोपाल के छोला मंदिर इलाके का रहने वाला था, वहाँ पर मीडिया वाले पहुँचते हैं उसके घर में। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उसका एक 22 साल का लड़का मिलता है और दूसरा 27 साल का। जब बेटों से पूछताछ की जाती है और सुनील को फ़ोन किया जाता है, पूरी कहानी मीडिया वाले जब पूछते हैं कि आखिर तुम रिहा कैसे हुए, 12 सालों तक जेल में कैसे रहे और रेप का केस तुम्हारे ऊपर कैसा लगा था, तो पिता जो सुनील था वो बताता है कि 18 मार्च की बात थी। 18 मार्च की रात हम सारे लोग घर पर सोए हुए थे रोज़ाना की तरह। जो मेरी बेटी थी उसकी प्रेम कहानी पड़ोसी से चल रही थी और वो रोज़ाना रात को जो चादर थी उसके नीचे तकिए रखकर बराबर में चली जाया करती थी और किसी को पता नहीं चलता था। 18 मार्च की रात मेरी नज़र पड़ती है, मुझे शक होता है, मैं चादर हटाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बेटी नहीं है और बेटी को हम ढूंढते फिरते हैं और सुबह के टाइम पर बेटी आ जाती है। बेटी बताती है कि वो पड़ोस में युवक के साथ थी और उसी के पास थी। उसको हम मारते हैं, पीटते हैं और मैं उसको धमकी देता हूँ कि आइंदा से वो अपने प्रेमी से ना मिले। ये धमकी देकर उसको समझा देता हूँ। अब इस बात को 2-3 दिन गुजरते हैं और 21 मार्च को वो अपने नाना के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि मैंने उसके साथ रेप किया है। जो उसके नाना थे वो फ़ौरन छोला मंदिर में उसको लेकर पहुंचते हैं। पुलिस एक्शन में आती है कि बेटी के साथ पिता ने रेप किया है और फ़ौरन पुलिस मुझे आकर गिरफ्तार कर ले जाती है। मुझे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और 15 फरवरी 2013 को कोर्ट में पेश किया जाता है। मैं तमाम दलीलें देता हूं कि मैंने रेप नहीं किया अपनी बेटी के साथ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ मेरी बेटी खड़ी हुई थी और वो बोलती है कि हाँ, मेरे ही पिता ने मेरे साथ रेप किया था और ये मुझे मारता था, पीटता था और ये बोल रहा था कि ये मुझे ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं अपने नाना के साथ पुलिस थाने पहुंची और जो पुलिस थी, क्योंकि लड़की का मेडिकल करवाया था, मेडिकल में कोई रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन लड़की बोल रही थी कि पिता ने मेरे कपड़े उतारे थे, ये सब कुछ किया था। कोर्ट लड़की की तमाम दलीलें सुनने के बाद, लड़की इतनी रो रही थी, इतनी दहाड़े मार मार कर, ये दलीलें सुनने के बाद पिता को कठोर आजीवन कारावास की सज़ा सुना देती है और पिता को जेल हो जाती है। सुनील बताता है कि मैं जेल चला जाता हूँ और जो मेरी बेटी ने मेरे ऊपर रेप का आरोप लगाया था वो इसलिए लगाया था कि वो पड़ोसी युवक से शादी करना चाहती थी और मैंने उसकी शादी का विरोध किया था। मेरे जेल जाने के बाद कुछ ही महीने गुजरते हैं और मेरी बेटी उस युवक से शादी कर लेती है और फिर वक्त गुजरता है और जो मेरी पत्नी थी वो भी एक शख्स से शादी कर लेती है। ये बात मुझे जेल में रहते हुए पता चल रही थी, लेकिन मैं क्या करता, मेरे परिवार का कोई भी मेरा केस नहीं लड़ रहा था और मैं अकेले कोर्ट में कैसे दलीलें देता कि मैंने अपनी बेटी के साथ रेप नहीं किया। किसी को कुछ नहीं मालूम। वक्त गुजरता जाता है। मैं जेल के अंदर कैदियों को खाना खिलाने का काम करता था, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे कुछ भी हो।
मुझे वहाँ पर खाना खिलाना ही था, मुझे मौत आ जाती लेकिन जेल की सज़ा नहीं मिलती। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, मुझे लगा था कि मैं ज़िंदगी भर जेल में रहूँगा। लेकिन आज से कुछ महीनों पहले ही मेरी बेटी जेल में आई और मुझसे उसने बोला कि पिताजी मुझसे गलती हो गई, मेरे प्रेमी जो था उसने मुझे बातों में लिया था, उसने बोला था कि अगर तुम अपने पिता के ऊपर रेप का केस लगा दोगी तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं उसकी बातों में आ गई थी और इसीलिए मैंने आपके ऊपर रेप का केस दर्ज करवाया था। और मेरी बेटी मुझसे बहुत रोई, बहुत दहाड़े मार मार कर रोई और उसने ये भी बताया कि जिस लड़के से उसने लव मैरिज की थी उसने उसको छोड़ दिया और उसने दूसरी शादी की है और उसको सुकून नहीं मिलता, वो परेशान रहती है क्योंकि उसने अपने पिता, बेकसूर पिता के ऊपर रेप का आरोप लगाया और पिता बराबर जेल में है। और बेटी ने मुझसे बोला था कि अब वो मुझे छुड़ाने की कोशिश करेगी। और फिर उसने ये जो एडवोकेट विवेक अग्रवाल हैं इनको हायर किया, मतलब इनको पैसे वगैरह दिए, केस पर सुनवाई करवाई और हाई कोर्ट के अंदर फिर उसने अपील दायर की कि मैंने अपने पिता के ऊपर रेप का झूठा केस लगाया था और मैं चाहती हूँ क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अगर कोर्ट कोई सज़ा देना चाहता है तो मुझे दे दे। मुझसे मेरे प्रेमी ने बहकावे में ले लिया था, इस वजह से मैंने अपने पिता के ऊपर रेप का केस लगा दिया। वहीं जो कोर्ट था, जब कोर्ट में खुद बेटी ने ये बात दी और जो एडवोकेट थे उन्होंने ये भी दलीलें दी कि अगर बेटी बाकायदा बयान से बदल रही है, मतलब अगर बेटी के दिल में प्यार आया है तो ऐसा नहीं है कि प्यार की वजह से पिता को छोड़ दिया जाए और पिता ने रेप करा हो। जज ने यही कहा। और जो वकील थे उन्होंने ये बताया कि जिस टाइम पर बेटी के साथ रेप हुआ था उस टाइम पर मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई थी। और दूसरी दलील विवेक अग्रवाल ने ये दी कि जब पहली बार इस लड़की के साथ बेटी ने ये बताया था कि उसके साथ 18 मार्च को रेप हुआ है और जब 15 फरवरी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी तो ये बता रही थी कि 19 फरवरी को रेप हुआ था। तो इसको खुद तारीखें याद नहीं थी और इसी बात से यही साबित होता है कि पिता ने रेप नहीं किया। और बेटी जो बार बार बयान बदल रही थी उसकी भी वजह यही थी कि पिता ने रेप नहीं किया था। वहीं जो जज थे उन्होंने फैसला सुनाया और पिता को बाइज्जत बरी कर दिया। और जब कोर्ट ने सुनील को बाइज्जत बरी कर दिया तो सुनील ने बताया कि जब वो अपने घर पर आए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि उनके बेटों ने बचपन से ही मजदूरी की, बच्चे पढ़ते थे। क्योंकि जब पिता सुनील चाय की टपरी चलाते थे, चाय बेचते थे, घर का अच्छा खासा हिसाब किताब था। पिता के जेल जाने के बाद कोई कमाने वाला नहीं था और बच्चे छोटे छोटे थे, सिर्फ जो बेटी थी वही बड़ी थी, बाकी जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे। तो वो बचपन से ही काम में लग गए, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं हुआ। बच्चों को यही कहना था कि हमारे पिता को हमारी बहन ने झूठे केस में फंसाया था और अगर हमारे पिता होते तो हम भी पढ़ लिख कर कुछ बन जाते। हम 12 सालों से मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने घर परिवार को पाल रहे हैं। और जो हमारी माँ थी उसने भी दूसरी शादी कर ली थी। वहीं जो पिता थे वो आते ही, घर आने के बाद फ़ौरन इलाहाबाद चले गए क्योंकि शर्म की वजह से वो इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं। उनका रिश्तेदार, परिवार सब कुछ छिन गया, उनका कुछ नहीं बचा। इसलिए इलाहाबाद के अंदर अब वो मजदूरी कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। उन्होंने अब भी अपनी बेटी को माफ़ कर रखा है। उनका कहना है कि मेरी बेटी से गलती हुई थी, मेरी बेटी से नादानी हुई थी, मैं उससे बदला लेना नहीं चाहता। मेरी एक बेटी की नादानी की वजह से मैं जेल में रहा। मेरी बेटी तो मुझसे प्यार करती थी और मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ। तो आप सोच कर देखिए, पिता ने 12 साल गुजारी अपनी बेटी की, वो भी रेप के केस में। लेकिन पिता जब जेल से बाहर आया तो उसने अपनी बेटी को मतलब प्यार ही किया। उसने बेटी को गले से लगाया और बोला कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि वक्त कितना बदलता जा रहा है? तो ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी इससे पहले जो हरिद्वार के अंदर 2 बेटियों ने अपने पिता के ऊपर रेप का केस लगाया था, पिता 5 साल की जेल काटकर अब आया है। दोनों बेटियों ने प्रेमियों से बात करने की वजह से पिता विरोध करता था, इसीलिए बेटियों ने रेप का केस लगा दिया था। तो इस टाइम पर ये केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।